अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 से स्वाध्याय 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जिसमें 12-13 क्वेश्चन है, वो इसकी पर्सनल एक वीडियो हम लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल देखते क्या है। नीचे नामाथी कई श्रेणी समांतर श्रेणी छे जो ते समांतर श्रेणी बनावे तो सामान्य तफावत डी अने पछीना 3 पदों लखो। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह करना है इसको। तो बोला है कि भाई आपको चेक करना है क्या समांतर श्रेणी है, तो वो कैसे पता चलता है समांतर श्रेणी है या नहीं है? डी मालूम करके, है ना। अगर हमको मालूम पड़ गया कि भाई डी इसके सब बराबर है, तमाम रुकन जितने भी नंबर दिए सबके बीच का डिफरेंस बराबर है, डी बराबर है, तो हम बोलेंगे वो समांतर श्रेणी है। फिर क्या करना है, अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसका डी मालूम करना है कि डी कितना है, तो और उसके बाद के 3 दूसरे पद हमको मालूम करने हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। चलिए डी कैसे मालूम होता है, समांतर श्रेणी है या नहीं कैसे पता चलेगी, तो डी की मदद से ही मालूम पड़ेगी। a2 माइनस a1, a2 कितना है, वो है 4, माइनस a1 कितना है 2, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का। चलिए और मालूम करते हैं डी को, तो हो जाएगा a3 माइनस a2, कितना है a3, तो वो है 8, माइनस a2 कितना है, तो वो है 4, कितना बचेगा 4 बच रहा है। भाई ये तो क्या हो रहा है, ऊपर फर्क आ रहा है उसका, ऊपर आ रहा है कि 2 डिफरेंस है और नीचे कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का आ रहा है, यानी कि डिफरेंस बराबर नहीं है। 2 नंबर के बीच का फर्क जो है, अंतर जो है वो सेम नहीं है, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे एपी नहीं, है ना। देखिए भाई कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। समझ गए ना आप किस तरह किया जा रहा है। तो ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं, दूसरे सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हुआ है 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2, है ना। चलिए a2 माइनस a1 पहले हम मालूम करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं, अगर है तो फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए a2 माइनस a1, a2 कितना है, वो है 5 के छेद में 2, माइनस a1 कितना है, वो है 2, है ना। चलिए ये 2 है, यहाँ पर इसके छेद में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो हमको 2 लाना है, तो एलसीएम 2 निकलेगा, यहाँ पर भी 2 से गुणाकार, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दूनी 4 बटे में 2, तो 5 में से 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2। इसका डी कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 बटे 2 आ रहा है। और चेक करते हैं कि भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a3 माइनस a2, a3 कितना है 3, माइनस a2 कितना है, वो है 5/2। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2, तो 6 में से 1 नहीं 5, 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 निकलेगा तो 1 बटे में आ जाएगा 2। यानी देखो यहाँ पर इसके डी सेम आ रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो फिर इसके आगे के पद हमको मालूम करने पड़ेंगे, है ना। कितना दिया हुआ है a2, a3, a4, a5 मालूम करना पड़ेगा, a5। तो a5 किस तरह से मालूम होता है, 2 तरीके हैं, है ना, हम किसी एक तरीके से कर लेते हैं। तो a5 मालूम होगा a4 प्लस d से। a4 कितना है, तो सर a4 है 7/2 है, ओके 7/2 प्लस d कितना है, तो अभी मालूम करें 1/2, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8 बटे में 2, यानी कि 4। a5 कितना आ रहा है उसका 4 आ रहा है। उसी तरह a6 मालूम करेंगे, तो a6 कैसे मालूम होगा, a5 प्लस में d, a5 कितना है, तो वो है 4 प्लस d कितना है, वो है 1/2, तो हम इसको बोलेंगे ये हो जाएगा बटे में 2, यहाँ पर भी 2, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9 के बटे में 2। ये कितना आ रहा है, a6 आ रहा है। उसी तरह a7 भी मालूम कर लेते हैं। a7 क्या होता है, a6 प्लस d, a6 कितना है, तो सर a6 है 9 के छेद में 2, अभी मालूम किए, प्लस d कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 के बटे में 2, यानी कि 10 के बटे में 2 यानी कि 5, है ना। तो उसके आगे के पद कितने हो रहे, 4, फिर हो रहा है 9 के छेद में 2 और अगला पद हो रहा है 5, है ना। चलिए इस तरह से इसकी एपी बन जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3
इसके अंदर पहले हमको चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम बोलेंगे भाई D बराबर होता है A2 माइनस A1। कितना है भाई A2? तो सर A2 है -3.2 और माइनस ये फॉर्मूले का माइनस A1 कितना है, वो है -1.2, है ना। वही अच्छे समझिए इसको, ये क्या हो रहा है, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा -2। चलिए कैसे आया -2 देखिए, वो था -3.2 लास्ट में प्लस 1.2, प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा। 3 में से अगर मैं 2 को निकाल रहा हूँ तो 3 में से 1 को निकाल रहा हूँ तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 को निकाल रहा हूँ तो 0, तो ये बच जाएगा -2, है ना। यानी आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई 32 में से हमने माइनस किया, किसको 32 में से माइनस किया, 12 को, तो आंसर कितना आया आपका, वो आया है -2, है ना। चलिए उसके बाद में और मालूम कर लेते भाई D सही आ रहा है कि हमारा, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है, तो A3 है -5.2, फिर ये वाला माइनस A2 कितना है, तो A2 है -3.2, है ना। चलिए ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, है ना। तो 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा -2। इसका भी आंसर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना। यानी कि 52 में से आप 32 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 20, फिर एक आशार्य लगा देंगे तो हो जाएगा 0.2, है ना, 2.0, तो ये आ रहा है -2। तो D कितना आ रहा है भाई, -2 आ रहा है। चलिए यानी कि ये समांतर श्रेणी है, इसके D जो है वो सेम आ रहे हैं इसलिए। चलिए अब मालूम करना है हमको 1 2 3 4 5 A5 मालूम करना है। तो A5 किस तरह से मालूम होगा, A4 प्लस D से। A4 कितना है, तो सर A4 है -7.2 प्लस D कितना है, तो वो है -2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -9.2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A5। चलिए A6 किस तरह मालूम होगा, तो वो होगा A5 प्लस D से। A5 कितना है, तो वो है -9.2 प्लस D कितना है, वो है -2, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11 -11.2। भाई देखो एकदम आसान है, कॉमन सेंस एकदम, है ना। चलिए A7 भी मालूम कीजिए इसी तरह से। तो A7 हो जाएगा A6 प्लस D। A6 कितना है, वो है -11.2 प्लस D कितना है, -2, है ना। तो माइनस माइनस प्लस 11 और 2 13, तो -13.2। तो इस तरह से आपको ये रुकन मालूम पड़ गए, आगे के 3 रुकन, है ना। चलिए लास्ट वाला इसका 4th कर लेते हैं, 4th फिर 5th 6th इस तरह से करेंगे, है ना। चलिए पहले चेक करेंगे हम कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। चल वही A2 माइनस A1, इसमें A2 कितना है, -6 है, माइनस A1 कितना है, -10। इसको माइनस माइनस प्लस 10 ऐसे लिख दो डायरेक्ट, समझ गए आप लोग, है ना। A2 यानी कि -6, फिर आएगा माइनस, तो मैंने माइनस लिखा था, फिर A1 कितना था, -10, तो ये -10 और यहाँ का माइनस 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 प्लस करके इसको लिख दिया मैंने +10। इसका आंसर आ जाएगा 4, D आ जाएगा 4। चलिए सेम चीज़ यहाँ पर भी चेक कीजिए, A3 माइनस A2, A3 कितना है, -2, फिर ये माइनस और -6 का माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 4। कितना आ जाएगा आंसर, इसका भी 4 आ जाएगा, है ना। यानी कि ये भी समांतर श्रेणी है, ये जो है समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है इसलिए, है ना। चलिए आप इसका A5 मालूम कीजिए। A5 किस तरह से मालूम होगा, A5 मालूम होगा A4 प्लस D से। A4 कितना है, तो वो है 2 प्लस D कितना है, 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। ओके, तो A5 कितना आ गया, 6। A6 मालूम करना है। A6 कैसे मालूम होगा, A5 प्लस D। A5 है 6 प्लस D कितना है, 4, ये कितना हो जाएगा, 10, 6 और 4 10, ये आ गया A6। अब A7 मालूम करना है। A7 कैसे मालूम होगा, A6 प्लस D से। तो A6 है 10 प्लस में D कितना है, 4, 10 और 4 14। तो देखो A5 A6 A7 इस तरह से मालूम हो गए। भाई बड़ा आसान तरीका है, बड़ा इजी है, बस थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। चलिए
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ये काबिल गौर सवाल रहेगा, थोड़ा इस पर ध्यान देना रहेगा भाई, हमारे को दे लेंगे हम ध्यान, कोई बात नहीं, पास होना है हमको बोर्ड में, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, ए ग्रेड में आना है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए A2 B बराबर A2 माइनस A1 है ना, फिर हम बोलते हैं D बराबर A3 माइनस A2, ऐसे ही बोलते हैं ना। ओके, इसको इधर भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं ज़रा। काम आसान हो जाए ताकि मेरा थोड़ा। चलिए मालूम करते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा भाई हमारे को। चलो ये है पहले में 3 A2 कितना है, वो है 3 प्लस में √2 है ना, 3 प्लस में √2 माइनस A2 कितना, ये A1 कितना है, वो है 3 है ना। चलिए ये वाला +3 और ये वाला -3 प्लस माइनस दोनों का डी कितना बचेगा, सिर्फ √2, तो डी कितना आ रहा है उसका ऊपर, √2 आ रहा है ना। चलिए चेक करते कि भाई नीचे भी √2 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A3 माइनस A2, तो A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, उसका माइनस करना है, किससे माइनस करना है, A2 से। A2 क्या है, 3 प्लस √2 है ना भाई, समझे क्या करे तो A3 की जगह पे हमने रखे 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 की जगह पर क्या रखे 3 प्लस √2 है ना। देखो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला √2 तो कट जाएगा, अब माइनस करना है किसको, 2 टाइम √2 में से माइनस करना है 1 टाइम √2 को, 2 चॉकलेटों में से एक चॉकलेट को माइनस करना है, कितनी चॉकलेट बचेगी, 1, यहाँ बचेगा सिर्फ √2। भाई समझे नहीं समझे, ये 3 और ये 3 तो चला गया पहले प्लस माइनस वाला, यहाँ पर 2 √2 था, 2 बार √2 था, उसमें से हमने माइनस की कितने बार √2 को, 1 बार √2 को, तो 2 बार में से 1 बार जाएगा, कितने बार बचेगा, 1 बार, तो 1 बार हमने √2 लिख दिया है, यानी डी कितना आ रहा है उसका, √2 आ रहा है। हम लिख देंगे भाई डी बराबर कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। चलिए आप मालूम कीजिए, क्या मालूम कीजिए, A5 कैसे मालूम होता है, A4 प्लस D से, फिर मालूम कीजिए A6 कैसे मालूम होता है, A5 प्लस D से, फिर मालूम कीजिए A7 कैसे मालूम होता है, A6 प्लस D से, इस तरह मालूम होते हैं भाई। ये अब हमारे को एकदम जबान पर आ जाना चाहिए ये सब चीज़ें। हाँ, डी कैसे मालूम होता है, फिर दूसरे पद कैसे मालूम होते हैं, ये एकदम हमारी जबान पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए मालूम करते हैं A5 कैसे होगा, तो A4 प्लस में D से है ना, इसका A4 है 3 प्लस 3 टाइम √2, उसमें मिला देना है 1 टाइम √2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 टाइम √2। भाई बड़ा आसान है, देखिए √2 तो सब में आ रहा है, यहाँ पर 3 भी सब में आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, आगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा है ना। चलिए उसके बाद में A6 मालूम करना है, कैसे होगा, A5 प्लस D से। A5 क्या है, ये अभी मालूम की हमने 3 प्लस 4 √2, उसमें प्लस कर देना है D को, D कितना है, √2 है ना, तो हो जाएगा 3 प्लस ये 4 टाइम और ये 1 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 टाइम √2 है ना। चलिए A7 मालूम करना है, कैसे होगा, A6 प्लस D, A6 सभी मालूम किए, 3 प्लस 5 √2, उसमें मिला दीजिए 1 टाइम √2, तो हो जाएगा 6 टाइम √2, तो 3 प्लस 6 √2। तो देखो भाई 3 पद आगे के हमने बड़े आसानी से मालूम कर लिए भाई, वेरी सिंपल, बड़ा इजी था। चलिए आइए अब इसके ऊपर आइए। चलिए D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है, वो है 0.22 माइनस A1 कितना है, 0.2। चलिए 22 में से माइनस कीजिए 20 को, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2, हाँ ये आ जाएगा 0.2, ये हो रहा है 0.2 हो रहा है ना। एक मिनट देख लेता हूँ मैं जरा, सही तो कर रहे हैं ना, नहीं 0.02 आएगा भाई। इसको थोड़ा कैलकुलेटर में करके देखते हैं, थोड़ा और हमको क्लियरिफाई हो जाए थोड़ा। 0.22 माइनस 0.2, तो ये बचेगा 0.02, यस 0.02 बचेगा भैया ये। ओके कैसे, 0.22
उसके छेद में यहाँ पर 0 पॉइंट, ये 2 है ना, 20 नहीं, ये 2 है, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं ना, इसलिए तो ये हो जाएगा माइनस, नहीं 2 नहीं 20 ही रहेगा ना, सॉरी, ये हो जाएगा 0 कितना आ रहा है 0.02, वही रखो 0.02, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके 0.02 ओके। चलिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है यहाँ पर, वो है 0.3 टाइम 2 माइनस A2 कितना है 0.22, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 0. यहाँ पर 2 बार 2 है इसलिए 0.002 आएगा भैया। चलो चेक करते हैं हम इसको, सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, 0.123 माइनस 0.22 तो हो जाएगा 0.002, है ना। तो आ रहा है 0.02 यहाँ पर आ रहा था और यहाँ पर आ रहा है 0.002। क्या ये दोनों समान है, यकसा है? नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये AP नहीं है, AP नहीं। चलो नेक्स्ट चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका 5, 6, 7 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 के ऊपर एक बात याद आई है, जरा मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ, वो जरा कि लाइफ में ना हमारी जो मिस्टेक्स होती है ना, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। हमसे गलती होती है, ठीक है, इट्स ओके, गलती हम एक्सेप्ट करते और मूव ऑन करो और आगे बढ़ो, तब जाकर ही आप कामयाब होंगे। अगर आपके अंदर ये हैबिट है, अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये मैंने किया ही नहीं, ये मैंने की ही नहीं, तो भाई आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े जो मतलब मनोवैज्ञानिक है, बड़े बड़े जो लोग हैं, ग्रेट लोग, लेजेंडरी लोग जिनको हम बोलते हैं, वो भी इस बात को मतलब मानते हैं, बोलते हैं कि लाइफ में गलती को एक्सेप्ट किया करो। हमारी अगर मिस्टेक होती है ना, कोई हमको बोलता है कि भाई ये आपसे गलती हुई है, जेन्युइन में हुई है, तो उसको एक्सेप्ट किया करो। मैं भी जैसे कि स्टूडेंट होते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो समटाइम्स होता है, अपने ऑनलाइन भी यहाँ पर देखा होगा यूट्यूब पर, कि गलती होती है हमसे तो हम उसको एक्सेप्ट कर, मैं तो पर्सनली एक्सेप्ट करता हूँ भाई, कि हाँ भाई इंसान ही है ना, भले मैथ्स के टीचर है तो ऐसा थोड़ी नहीं, ऐसा थोड़ी है कि भाई हमको सब आ ही जाएगा, है ना, हमसे गलती नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम एक्सेप्ट करते हैं, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ पर्सनली कि हाँ भाई मिस्टेक हुई है। हाँ, अब मिस्टेक हुई, हमने एक्सेप्ट कर ली, अब हमारा क्या काम बनता है पता है? अब हमारा काम बनता है कि अब हम उस गलती के ऊपर काम करें थोड़ा सा और उसको सुधारने की कोशिश करें। भाई परफेक्ट नहीं हो सकते हम, देयर इज़ नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, है ना, कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता, बट हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना, वी कैन ट्राई, हम ट्राई तो कर सकते हैं। तो बस यही एकदम ऐसी बात मेरे जहन में कि भाई गलतियों को एक्सेप्ट करना हमको सीखना चाहिए, बहुत ज़िंदगी में आप आगे बढ़ोगे। गलती को एक्सेप्ट करिए और उसके ऊपर काम कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये हमको बहुपदी दी, ये समानता श्रेणी दी हुई है, इसके ऊपर हमको काम करना है, डी मालूम करना है। पहले A2 माइनस A1, A2 कितना है -4 माइनस A1 कितना है 0, तो भाई ये जाएगा, ये बचेगा सिर्फ -4। चलिए A3 माइनस A2, तो ये -8 माइनस, और A2 कितना है वो है -4, तो ये हो जाएगा -8 माइनस प्लस 4, तो ये भी हो जाएगा -4, यानी कितना आ रहा है भाई ये -4, इसका D डिफरेंस आ रहा है ना। चलिए देखते हैं कि क्या समांतर श्रेणी के आगे के पद बनेंगे। तो D कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, लिख दिया है हमने यहाँ पर। चलिए A5 क्या बनेगा, A4 प्लस D, A5 कितना है -12 और D कितना है +-4, तो ये हो जाएगा -16।
चलिए ये हो जाएगा -16 प्लस -4 हो जाएगा -20। देखो भाई 4 का पढ़ा दिख रहा है, 4, 8, 12, 16 इसी तरह आएंगे ना, मैं 16, 20 इस तरह कर रहा हूँ। कितना यहाँ पर कितना आ जाएगा -24। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। प्लस -4 तो ये हो जाएगा -24, है ना। चलिए भाई ये इतने सब क्वेश्चन क्यों दिए हुए, क्या दिमाग में आता है कि नहीं आता है आपके कि भाई इतना सब क्यों दिया हुआ है हमको क्वेश्चन 12, 12, 13, 13। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर ले। अब इसमें से क्वेश्चन इसी में से आएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतने क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से कर लिए ना तो फिर डेफिनेटली किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस टाइप में तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कीमत कुछ भी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। A2 माइनस A1, A2 कितना है वो है -1/2 -1/2। तो कितना बचेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 ये हो जाएगा 0। देखो भाई देखो इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, -1/2 सब दिख रहा है ना, यानी ये श्रेणी है, श्रेणी और इसका डिफरेंस कितना है वो हो जाएगा 0। चलिए A5 कितना हो जाएगा, फिर वो भी हो जाएगा -1/2। A6 कितना हो जाएगा, वो भी -1/2 और A7 भी कितना हो जाएगा -1/2। भाई समझे नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ, तो सब में है -1/2 सब यही रुकने है ना, ये श्रेणी है। क्यों श्रेणी है, क्योंकि श्रेणी होने के लिए क्या चीजें जरूरी है कि उनके जो डिफरेंस है दो नंबर के बीच का वो बराबर होना चाहिए, सब में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे तो भी 0 आएगा और यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे तो भी 0 आएगा। तो उसका 0 आ रहा है डिफरेंस, यानी सब रुकन उसके क्या होंगे, बराबर होंगे, यकसा होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लिख लेते हैं यहाँ पर D बराबर A2 माइनस A1, फिर D बराबर A3 माइनस A2। चलिए ये समांतर श्रेणी बनेगी, लग रहा है ऐसा कि नहीं बनेगी, देख लेते कोई बात नहीं। इसके पद भी मालूम करने हैं फिर हमको। A5 कैसे बनता है, A4 प्लस B। चलो भाई मैं लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, आत्मनिर्भर बनिए। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। चलिए D बराबर A2 माइनस A1। चलिए A2 क्या है, तो A2 है सर 3 माइनस A1 कितना है 1, कितना बचेगा 2, ठीक है। और D मालूम कीजिए A3 माइनस A2, A3 कितना है 9 माइनस A3, A2 कितना है 3, कितना बचेगा 6। उड़ी बाबा, दोनों डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, यानी समांतर श्रेणी है? जी नहीं सर, आपने बताया कि समांतर श्रेणी होने के लिए D बराबर होना चाहिए और ये D अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। बहुत अच्छे। चलिए अब इसके ऊपर आइए, ये देखकर लग रहा है समांतर श्रेणी होगा, मुझे तो लग रहा है कि हाँ समांतर श्रेणी है। देखते हैं है या नहीं, है ना। चलिए A2 माइनस A1 तो वो हो जाएगा 2A माइनस A1 कितना है A। तो 2A में से यदि मैं एक A को बाद कर दूं, माइनस कर दूं, तो कितना A बचेगा, एक A बचेगा। चलिए A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस A2 कितना है वो है 2A। 3A में से 2A को माइनस कर दिया जाए तो कितना A बचेगा, एक A बचेगा, है ना। चलिए A4 आगे कितना आएगा, A5, A6, A7 इस तरह से आएंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं आपके लिए, आपके लिए। चलिए A5 किस तरह मालूम होगा, A4 प्लस B। A4 कितना है वो है 4A प्लस B कितना है A।
तो 4a में एक a मिलाइए तो कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे, बहुत आसान है। चलिए a6 मालूम करना है, कैसे होगा a5 प्लस d, a5 कितना है तो सर वो है 5a अभी आपने मालूम किए, प्लस d कितना है तो d है a, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6a हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 6a प्लस a यानी कि 7a। देखिए भाई कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन था जो आप लोगों ने इसको बड़े आसानी से हल कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जब बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, है ना। मजा ना आए तो पैसा वापस। चलिए a2 माइनस a1, a2 है a का स्क्वायर माइनस a1 कितना है a। भाई गौर कीजिए कि यहाँ पर है a स्क्वायर यानी 2 बार a है, माइनस यहाँ पर 1 बार a है ना। दोनों में a जो वो कॉमन है, जी हाँ सर कॉमन है। यहाँ पर अब क्या बच रहा है तो सर यहाँ बच रहा है एक a बच रहा है, क्योंकि एक a आपने कॉमन निकाल लिए, माइनस ये वाला तो a कॉमन निकल गया यानी कुछ नहीं बचा यानी कि 1। तो इसका डिफरेंस आ रहा है a काउंट्स में a माइनस 1। चलिए और समझिए आगे, अगला मालूम करेंगे a3 माइनस a2, a3 कितना है a का क्यूब माइनस a2 कितना है a का स्क्वायर, है ना। चलिए दोनों में क्या कॉमन है तो सर a की कुव्वत 2, ये कॉमन है, यहाँ पर भी 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ पर बचेगा एक a माइनस यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 बचेगा। तो इसका d आएगा a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंट्स में a माइनस 1। देखिए भाई दोनों के डिफरेंस बराबर आ रहे हैं क्या, जी नहीं सर। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों के डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, ये a आ रहा है, ये a स्क्वायर आ रहा है, इसलिए क्या ये AP होगी तो नहीं, नो ये AP नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था वो 9 10 11 12 के ऊपर आते हैं। ये सवाल थोड़ा समझने वाला रहेगा, समझिए भाई जरा इस सवाल को, क्वेश्चन को यहीं पर कर रहा हूँ। अंडर रूट 2 फिर अंडर रूट 8 फिर अंडर रूट 18 फिर अंडर रूट 32, है ना। चलिए किस तरह करेंगे इसको देखिए, a2 माइनस a1, a2 कितना है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, है ना। चलिए अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं वो समझ लीजिए। अंडर रूट 8 को हम लिखेंगे 4 गुणिया 2, 4 दूनी 8 ऐसे ही हो जाएगा ना। लेकिन हमको क्या मालूम है कि अंडर रूट के अंदर 4 नहीं रहता है, क्योंकि 4 जो है वो कामिल मुरब्बा है, पूर्ण वर्ग है। तो 4 बाहर निकल के क्या बन जाता है, वो बन जाता है 2, बनता है 2 बिल्कुल। फिर अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा, इसको अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 8 की जगह पर, वरना चलो आपको समझने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, उसको आगे बढ़ाते हैं हम तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। तो भाई 2 में से 1 जाएगा तो कितना अंडर रूट 2 बचेगा, 1 बार अंडर रूट 2 बचेगा, ये डी आया यहाँ पर। हाँ चलिए सेम इसी तरह नीचे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a3 माइनस a2, a3 कितना है तो सर a3 है अंडर रूट 18। समझिए भैया, अच्छा समझिए, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 सर इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन सर 9 जो है वो तो 3 का मुरब्बा है, तो इसलिए ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 सर इस तरह हो जाएगा। सर हम बता रहे हैं आपको, आप क्या बताएंगे सर, भाई समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे आप। 18 को आप लिख सकते हैं 9 दूनी 18, लेकिन 9 जो है वो तो पूर्ण वर्ग के कामिल मुरब्बा है, वो अंडर रूट के अंदर नहीं रह सकता है, वो बाहर निकल जाएगा और वो बन जाएगा 3, है ना। तो 3 बन गया तो ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, a3 माइनस a2 को a3 की जगह पर 3 अंडर रूट 2 माइनस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, है ना। 8 को हम लिख रहे 2 अंडर रूट 2, कितना बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 यानी कि अंडर रूट 2 बचेगा। भाई समझे नहीं समझे, जी हाँ सर समझ गए। अगर हम सर नहीं समझे तो हम पीछे वीडियो को रिवाइज करेंगे और फिर से एक बार समझेंगे। चलिए अब ये इसके डी तो बराबर आ रहे हैं यानी कि समानता श्रेणी है। अब इसके आगे के पद हमको मालूम करना पड़ेगा। किस तरह मालूम करेंगे पद, आइए देखते हैं। a5 मालूम करना तो a4 प्लस b, a4 कितना है अंडर रूट 32। तो देखिए भाई अंडर रूट 32 को, सर रुकिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है बताइए सर। अंडर रूट 30 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32, है ना, ठीक है। लेकिन 16 जो है वो बाहर निकल जाएगा तो वो हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा सर,
ओ हो क्या बात है। तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस इसमें 1 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 5√2, 1 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5√2। अब थोड़ा समझना भैया, ठीक है आप यहाँ तक समझ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर कितना आएगा 5√2, लेकिन हमको आंसर इस तरह देना है कि अंडर रूट के अंदर ही नंबर है, अंडर रूट के बाहर कोई नंबर ना आए, पीछे भी आंसर होगा। देखिए आपने कहा कि सर 16 को हमने बाहर निकाल दिए तो वो बन गया पूरा 4, है ना। तो यहाँ पर मुझे 5 ऑलरेडी बाहर दिख रहा है, तो ये 5 बाहर कैसे निकला, क्योंकि अंदर वो 25 होगा इसलिए बाहर निकल के 5 बना है ना। तो 25 और अंदर 2 है तो कितना हो जाएगा 50। इसका जवाब आएगा अंडर रूट में 50। भाई एक बार वीडियो को थोड़ा रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बड़े आसान तरीके से समझाया है मैंने, है ना। चलिए और देखते हैं तो और आगे क्लियरिटी होगी हमारे को। चलिए ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 5√2 प्लस √2, है ना। हमने √50 को क्या लिखा, 5√2 लिखा हमने। चलिए तो ये हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, यस। ये 6 बाहर निकला तो वो अंदर क्या होगा, तो वो होगा 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 72। इसका आंसर आएगा अंडर रूट में 72, 72। सर समझ गए अब हम, सर थैंक यू सो मच, हम समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं आप, वेरी गुड भाई। चलिए A7 मालूम करना है, A7 किस तरह मालूम होगा, ये होगा 6√2 प्लस √2, है ना। चलिए 6 और एक 7 तो ये हो जाएगा 7√2। सर 7 अंदर जाता है तो 49 होता है, सर हम सही बोल रहे हैं ना, बिल्कुल बेटा आप बहुत सही बोल रहे हो। गुणिया 2 कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18, 108 होगा कि 98 होगा, सॉरी 98 होगा, जज्बात में बह गया था मैं, सॉरी। चलिए ये हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल आया, एक 8 और एक 98 होगा भैया, ये 98 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 98। चलिए बड़ा आसान सवाल था भाई, जिसको आप लोगों ने अच्छे से हल कर लिया है। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन बाकी है, इसके ऊपर मूव ऑन करते हैं, फिर हम इसको खत्म करते हैं यहाँ पर। चलिए √3, अब इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, अब आसान सवाल ही है, हल कर पाएंगे अब, इतने आसानी है। चलिए D कैसे मालूम होता है, A2 माइनस A1, फिर D मालूम होता है A3 माइनस A2 से, फिर A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। मैं लिख रहा हूँ तब तक आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई। चलिए D मालूम करना है, A2 माइनस A1 से होगा। A2 कितना है सर, वो है अंडर रूट में 6 है, अंडर रूट में 6, ठीक है। अंडर रूट में 6 यानी कि अंडर रूट 6 को मैं क्या लिखूंगा, 3 दूनी 6, है ना, ओके। इसको मैं लिखूंगा 3 दूनी 6 माइनस ये है अंडर रूट 3। तो देखो ये प्लस वाला अंडर रूट 3 और माइनस वाला अंडर रूट 3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट में 2 बचेगा, है ना। चलिए 1 मिनट देख लूँ मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। कौन से वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। ठीक है भाई, सही किया हमने, थोड़ा सा बस, बाकी ओवरऑल सही। देखो भाई अंडर रूट 6 को आप यहाँ पर समझाता हूँ और आप समझ लीजिएगा, फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हम, है ना। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 है ना, A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। चलिए क्या कॉमन है दोनों के अंदर, तो यहाँ पर कॉमन है अंडर रूट 3 कॉमन है, और यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर कॉमन निकल गया यानी कि सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर। तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 3 और काउंस में अंडर रूट 2 माइनस 1। अंडर रूट 2 माइनस 1, ओके। चलिए A3 माइनस A2, तो A3 कितना है अंडर रूट 9, है ना। इसको भी समझिए भाई यहाँ पर, हालांकि मुझे उम्मीद है कि मुझसे पहले आप कर रहे होंगे, वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब टॉपिक आपको, फिर भी समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हूँ तो मैं हूँ, बेफिक्र रहिए।
हाँ, √9 तो आप क्या लिख सकते हैं, √9 माइनस √6, पहले हम इसको इस तरह लिख लेते हैं ना, ये हो जाएगा √3 गुनिया √3 माइनस ये कितना हो जाएगा √3 माइनस √2। चलिए क्या कॉमन निकलेगा, तो √3 कॉमन निकल जाएगा दोनों के अंदर से, यहाँ से बच जाएगा √3 माइनस यहाँ से बचेगा √2। देखो भाई दोनों बराबर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं ना, इसका आंसर आएगा √3 और काउंस में √3 माइनस √2। तो देखो ये d क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर √2 आ रहा है, दोनों सेम होंगे क्या, सर नहीं होंगे, इसलिए ये AP है क्या, तो सर ये AP नहीं है। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे, यस सर समझ गए, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन पे a² 3² इसको करते हैं, ओके। हाँ a2 माइनस a1 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस a1 यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 1 लिखूँ, यस, यानी कितना बचेगा 8 है ना, d आ रहा है 8। चलिए a3 माइनस a2 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का ये a2 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9। भाई कितना होता है 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 होता है 16, है ना, ओके। देखो यहाँ पर आ रहा है 8 और यहाँ पर आ रहा है 16, है भाई ये d है, नहीं सर ये d नहीं है, ये सॉरी ये d इसके बराबर नहीं आ रही, यानी कि ये p नहीं है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, चलिए लास्ट वाला करते हैं। ये हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है, तो सर a2 है 5 का स्क्वायर, कोई बात नहीं, 5 का स्क्वायर माइनस a1 कितना है 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 1 यानी कि 24, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 25, तो ये भी हो जाएगा 24। तो लग रहा है कि भाई ये जो है वो समांतर श्रेणी है, ओके। 24 आ रहा है। चलिए a5 मालूम कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा भी। ये हो जाएगा 73 प्लस d कितना है 24, कितना हो जाएगा भाई ये 7 और ये 9, 97, आगे आ जाएगा 97, ओके। a6 मालूम करना है, यानी a5 प्लस d, तो ये हो जाएगा 97 प्लस 24, ये हो जाएगा 7 और 4 11 का 1 हासिल आया 1 10 और 2 12, 121 हो जाएगा, ओके। फिर 121 प्लस d यानी 24, तो ये हो जाएगा 145, ओके। और ये आ जाएंगे आपके 3 आगे के पद, 3 आगे के रुकना आ जाएंगे। तो देखिए भाई इस तरह से आपने और हमने मिलकर इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा भी आया होगा आपको आज के लेक्चर में। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया पढ़ाकर, आपको पढ़कर भी मज़ा आया होगा। चलिए यहाँ तक रखते हैं, आगे का जो भी है वो अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। आप इसे देखिए, अच्छे से पढ़िए, जितना भी आप लाभ ले सकते हैं लीजिए, और ख़ासतौर पर आपके फ्रेंड में शेयर कीजिए। भाई 10वीं का साल है, उनको भी कुछ काम आ जाए ना, तो अपने फ्रेंड तक भी जहाँ तक हो सके इससे शेयर कीजिए। और अगली वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलने वाले। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर, खुदा हाफिज़।